नमस्कार साथियों, V4 एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए होगा। जैसा कि इसमें इकाई 3 में दे रखा है कि भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं, अर्थात हमको इस चैप्टर में भिन्न क्या होती है तथा भिन्न से आधारित कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सबके बारे में हमको विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भिन्न क्या होती है, भिन्न किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि भिन्न एक संख्या है। क्या है? भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है, जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पूर्ण भाग क्या है, 9 है, और उसमें से हमने 4 भाग को क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। यानी कि पूर्ण कितना है, पूरा 9 है, उसमें से हमने 4 भाग को सिलेक्ट किया है, ये हमारी क्या हो गई, एक भिन्न हो गई। या हम ये कह सकते हैं कि भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का क्या है, भागफल है। भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का क्या है, भागफल है। जैसे कि 4/9, 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या, और 9 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अर्थात हम 4/9 में क्या करें, 4 में 9 का भाग कर रहे हैं, या 5 में 7 का भाग कर रहे हैं, या 3 में 8 का भाग कर रहे हैं। या हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मैंने 9 भाग में से 4 भाग को सिलेक्ट किया है, इसमें 7 भाग में से 5 भाग को सिलेक्ट किया है, इसके 8 भाग में से 3 भाग को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। या हम इसको एक वृत्त पे समझते हैं कि ये भिन्न क्या होती है। तो जैसे दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना रखा है और इसमें हमने 4 खाने कर लिए हैं, और एक खाने को हमने क्या कर दिया है, कलर कर दिया है। और इस प्रकार से बनी भिन्न क्या होती है, 1/4। अर्थात भिन्न का जो मान होता है, यानी कि भिन्न बराबर किसके होते हैं, तो लिया गया भाग बटा के संपूर्ण भाग। तो दोस्तों, इसमें देखिए कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, 1 2 3 4, यानी कि पूरा संपूर्ण भाग कितना है, 4। और इस संपूर्ण भाग में से कितने भाग को मैं ले रहा हूँ, तो एक भाग को ले रहा हूँ। अर्थात जो इस प्रारूप का भिन्न बन के तैयार होगा वो क्या होगा, 1/4 होगा। और दोस्तों, भिन्न के 2 भाग होते हैं। भिन्न के कितने भाग होते हैं दोस्तों, 2 भाग होते हैं। पहला अंश होता है और दूसरा हर होता है। अर्थात मैं अगर 3/4 लिखूँ, 3/4 लिखूँ, तो इसके 2 भाग हैं। एक ऊपर वाला जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और जो नीचे वाला होता है वो क्या कहलाता है, हर कहलाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, भिन्न के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न के नाम से भी जानते हैं, मिश्रित भिन्न, और एक समतुल्य भिन्न। हम इनके चारों के बारे में अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे कि उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, मिश्रित भिन्न क्या होती है, और समतुल्य भिन्न क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उचित भिन्न की, कि उचित भिन्न क्या होती है। यहाँ पे दे रखा है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या हो, कम हो। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या हो, कम हो, तो वो उचित भिन्न कहलाता है। अर्थात अंश जो होता है वो हर से क्या होता है, कम होता है। अंश जो होता है वो हर से कम होता है। अर्थात कि अगर 3/4 लिखूँ, 3 क्या लिखूँ, 4 लिखूँ, इसमें हम देख रहे हैं कि अंश का मान हर के मान से क्या है, छोटा है। अंश का मान हर के मान से छोटा है। मैं अगर 5/7 लिखूं, या मैं 9/11 लिखूं, या 5/13 लिखूं, ये सब कौन सी भिन्न होती हैं, तो उचित भिन्न होती है। कैसे पता? क्योंकि इसका अंश का मान हर के मान से छोटा है। अंश का मान हर के मान से छोटा है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की भिन्न के बारे में, जो अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से अधिक होता है, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से अधिक होता है, तो उसे अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अंश यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे? हर से। अंश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हर से। अर्थात इसका जस्ट उल्टा, अगर मैं 3/4 को 4/3 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से बड़ा है। मैं यहाँ पे 7/5 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये अनुचित भिन्न हो जाएगा। मैं 13/5 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से क्या है, बड़ा है। इसका अंश जो है वो हर से बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं मिश्र भिन्न की, कि ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या हो तथा दूसरी उचित भिन्न हो। एक पूर्ण संख्या हो तथा दूसरी उचित भिन्न हो, तो इस रूप को हम क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न कहेंगे। या हम इसको अपनी दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि जो विषम भिन्न का विस्तृत रूप होता है वही क्या होता है, मिश्र भिन्न होता है। जैसे मैं 1/3 लिख दूं, क्या लिख दूं, 1/3। तो 1 क्या है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है, और 1/3 क्या है, एक उचित भिन्न है। क्या है, उचित
भिन्न है, इसलिए ये क्या हो गई, मिश्र भिन्न हो गई। या हम 1/3 को 4/3 भी लिख सकते हैं, अर्थात ये जो 4/3 हमारा नया प्रारूप बन गया है, ये क्या होती है, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न होती है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो मिश्र भिन्न होता है वह विषम भिन्न का क्या होता है, विस्तृत रूप होता है। जैसे हम सिर्फ बात कर लेते हैं यहाँ पे मिश्र भिन्न के उदाहरण के बारे में। 3/3 सही 1/3 क्या हो गया, एक मिश्र भिन्न हो गई। 4 सही 2/5 एक क्या होगा, मिश्र भिन्न हो गया। 7 सही 3/11 क्या हो गया, एक मिश्र भिन्न हो गया। मिश्र भिन्न में हमको ध्यान रखना है कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और जो दूसरी भिन्न इसमें लगी हुई है वो कौन सी है, तो उचित भिन्न है, यानी कि समभिन्न उचित भिन्न। इसका अंश जो है हर से क्या है, अंश जो है हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है। अब हम बात कर लेते हैं समतुल्य भिन्न की। समतुल्य भिन्न क्या होता है, तो जिन भिन्नों की राशियां समान होती हैं, जिन भिन्नों की राशियां समान होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं 1/3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/3। अगर मैं इसको 2/6 लिखूँ तो दोनों का जो राशि मान है, अनुपातिक मान है, दोनों क्या है, बराबर हैं। या मैं इसको 3/9 लिखूँ तो भी क्या है, ये बराबर। जैसे 2 1 में 2, 2 3 6, 3 1 में 3, 3 3 के 9, अर्थात हर कंडीशन में इसका मान क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है। इस प्रकार की सभी भिन्नों को हम क्या कहेंगे, तो समतुल्य भिन्न कहेंगे। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भिन्नों की जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। तो दोस्तों भिन्नों को सवाल को सॉल्व करने के लिए, कभी भिन्नों का अगर जोड़ दे दिया है स्पेशली, तो जब सवाल हल करने के लिए बोलेगा तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि जब उनका हर क्या होता है, समान होता है, हर क्या होता है, समान होता है। और एक कंडीशन आता है कि जब उनका हर क्या होता है, असमान होता है। क्या होता है, असमान होता है। जैसे समान हर वाले भिन्नों का जोड़ और घटाव करते समय और असमान हर वाले भिन्नों का जोड़ व घटाव करते समय दोनों का नियम अलग अलग हो जाता है। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि जिनका हर समान होता है। जैसे 3/4 है और धन 3/4 है, धन 5/4 है। इस प्रकार की जब हम भिन्नों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि हर किसी एक का हर लिख देते हैं, अर्थात हर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम 4 को 4 लिख देंगे और ऊपर यानी कि जो अंश होता है इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको समझना है। और हम दूसरी बात कर लेते हैं घटाने के बारे में। जैसे यही सवाल है कि 5/4 है और -3/4 है, 5/4 है और -3/4 है। इन दोनों का आपस में क्या है, भिन्न आपस में बराबर हैं, हर आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और अंश को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 3 घटाया कितना बचेगा, 2/4। इसको भी हम काट के छोटा बना सकते हैं, 1/2 बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके हम बात कर लेते हैं कि जिनका हर असमान हो, जिनका हर क्या हो, असमान हो, अर्थात अलग अलग हो। जैसे यहाँ पे 3/4 में 2/7 को जोड़ना है, 3/4 से 2/7 को क्या करना है। इस प्रकार की भिन्नों को जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके हर को आपस में बराबर करते हैं। और हर को बराबर करने के लिए लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ता है हमको। तो जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि 4 और 7 का जो लघुत्तम समापवर्त होता है वो कितना होता है, 28 होता है दोस्तों। कितना होता है, 28 होता है। हम एक प्रोसेस करते हैं कि हम या तो इन दोनों का आपस में गुणा भी कर देते हैं तो हमारी सवाल सॉल्व हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पे एलसीएम ले लिए हैं। तो एलसीएम में क्या करेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ 28 हमारा एलसीएम आया है, इसके हर से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। और जो 7 है उसका इस 3 में गुणा करेंगे, यानी कि 7 × 3 लिख देंगे। और धन अब फिर 28 से इस 7 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 2। इस प्रकार से करेंगे तो 7 × 21 और धन 4 × 2 = 8/28 हो जाएगा। और जब हम 21 में 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29/28 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे कि 3/4 में से अगर हम 2/7 को घटा रहे हैं तो कैसे घटाएंगे, तो फिर से वही काम करेंगे कि 4 और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आया था, हमारा 28 आया था। फिर 28 में 4 से भाग करेंगे तो 7 जाएगा और जो अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। -7 में 28 से भाग करेंगे तो 4 जाएगा और 2 से मतलब अंश से गुणा कर देंगे, यानी 21 - 8/28 कर देंगे। जब 21 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13/28
28। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हर समान वाले भिन्न हैं उनका जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, जो जिनका हर असमान है उनका हम जोड़ घटाना कैसे करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके गुणा और भाग कैसे किए जाते हैं। दोस्तों भिन्नों का गुणा देखिए कैसे होता है, भिन्नों का गुणा कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए भिन्नों का गुणा करते समय हम क्या करते हैं कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। जैसे 1/2 और गुणे 3/5 दे दिया है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में कर देते हैं। तो 3 एकम में 3 और 5 गुना के 10 हो जाता है। जैसे एक सवाल और समझते हैं कि 1/4 और गुणे 3/6 दे दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर यानी कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3 और बटा के 6 चौका 24। हम इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम काट के छोटा भी कर सकते हैं, हालांकि अभी हम समझने के लिए सिर्फ सवाल को लगा रहे हैं। बाकी जो हमारी अगली वीडियोज आएगी उसमें अच्छे से डिस्क्रिप्शन करके बताएंगे कि नहीं भिन्नों पर आधारित सवाल हमारी कैसी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भिन्नों का भागा कैसे होता है, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। जैसे एक सवाल दे दिया है 1/2 और भागे 3/4 दे दिया हुआ है। दोस्तों 1/2 भागे 3/4 दे दिया हुआ है तो हम करते क्या है कि 1/2 और जो बीच में भाग का निशान होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, गुणे में बदल लेते हैं। और ये जो हमारी भिन्न होती है इसको आपस में क्या कर लेते हैं, पलट लेते हैं कि 4/3 हो जाएगा। अब हम इसका ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, क्योंकि यहाँ पे तो भाग था और यहाँ पे क्या बदल गया, गुणा में हो गया, तो अंश का अंश और हर का हर में गुणा कर देंगे। तो 4 एकम में 4 और बटा के 3 दूना के 6। यहाँ पे हम काट भी सकते हैं, यहाँ पे भी काट सकते थे, 2 एकम में 2 दूना के 4 2, यानी कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे इस प्रकार से भी आ जाएगा कि 2 भागे 1/4 करना है, यानी कि 2 में 1/4 से क्या करना है, हमको भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और इस वाला जो भाग का निशान है इसको हम गुणे में परिवर्तित करेंगे और इस भिन्न को क्या कर देंगे, हम पलट देंगे, यानी कि 4/1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देख रहे थे कि भागा है लेकिन यहाँ पे क्या है, गुणा है। परिवर्तन क्या करना है, हमको भिन्न को उलट देना है, यानी कि अंश के स्थान पे हर लिख देना है और हर के स्थान पे अंश लिख देना है। तो यहाँ पे जब हम पलटे तो कितना माना गया, इसका 4 दूना के 8 आ गया। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि 1/4 में 2 का भागा करना है, किसका करना है, 1/4 में 2 का भागा करना है। तो हम क्या 2 को 1/2 नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/4 और भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और ये भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी कि इस भागे 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना, तो ये 1/2 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था यहाँ पे। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसका जो पूरा मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/8। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि अगर 1/4 में 2 से क्या करना है, भाग करना है, तो क्या हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/4 और भागे के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इस भिन्न को क्या कर देंगे, पलट देंगे। इस तरह से गुणा करेंगे, अंश का अंश में और हर का हर में, 1/8 हो गया। तो दोस्तों जैसे सामान्यतः हमारे जो डीएलएड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग सारे सवाल लग गए हैं। और एक आपको बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए कि बोर्ड मास को हम कैसे लगाते हैं। हालांकि मैं इसकी वीडियो इसका मैटर पूरा अगली वीडियो में डालूंगा, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा सॉल्व कराऊंगा कि यहाँ भिन्न से आधारित बोर्ड मास का कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी नॉर्मली सवाल यानी कि जनरली सवाल जो हमारे डीएलएड के लिए आती है वो सभी प्रकार के सवालों के बारे में चर्चा हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये होता है कि नहीं, सवालों का जो परिभाषाएं होती हैं वो कैसे डिनोट करते हैं उसको भी मैंने बखूबी अच्छी तरीके से बता दिया है। कभी कभी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ परिभाषाओं से ही पूछ करके वो अपना काम चला लेता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।